नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है उसकी 50,000 करोड़ का तो सीधे नुकसान की बात हो रही है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों जो है पशुओं की मौत की बात आ रही है। हजारों एकड़ की फसलें जो है बर्बाद हो गई हैं। आखिर ये बाढ़ सिर्फ अधिक पानी बरसने के कारण आया या इसके पीछे कुछ गलतियां हैं और राज्य सरकार की गलतियां हैं। जो क्षुद्र राजनीति है, छोटी सी राजनीति है, जो पानी को लेकर के राजनीति हो रही है, कहीं उसके कारण तो ये बाढ़ नहीं आई। अगर भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड जो है उसकी बात अगर मान ली जाती तो शायद ये बाढ़ नहीं आती। पूरे मामले को समझना जरूरी है। तो दरअसल अप्रैल महीने में जो भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड है वो 3 जगहों से डाटा मंगवाता है कि इस साल बारिश कितनी होने वाली है। एक तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग वो देता है, दूसरा यूरोप का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो जारी करता है, और तीसरा एक ग्लोबल होता है जिसमें यह अनुमान होता है कि जो कैचमेंट एरिया है भाखड़ा नांगल बांध का, वहां कितनी बारिश होनी है। ये तीनों जगह से रिपोर्ट आई कि इस बार औसत से ज्यादा बारिश होगी, यानी कि उतनी जगह खाली होनी चाहिए तभी वो पानी को संभाल पाएगा। आपको ध्यान होगा अप्रैल में कि हरियाणा कह रहा था कि हमें पानी की जरूरत है। अप्रैल में पूरा झगड़ा चल रहा था कि हमें पानी की जरूरत है, और भगवंत मान की सरकार जो कह रही थी कि हम पानी बिल्कुल नहीं देंगे, उसके लिए कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक चीजें चल रही थी। यहां तक कि जो भगवंत मान के मंत्री थे वो वहां पे धरने की बात करने लग गए थे। वहां पे सेंट्रल फोर्सेस की ताने की बात हुई, क्योंकि गेट खोलने ही नहीं देना है, क्योंकि वो पानी अगर निकलेगा तो चला जाएगा हरियाणा में, और वो पानी किसको चाहिए? पंजाब को चाहिए। उस वक्त जो भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड है उसने ये कहा था कि लगभग 4,300 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाना चाहिए। अगर उतना पानी हम छोड़ देते हैं तो जल स्तर नीचे आ जाएगा, उसमें काफी जगह बन जाएगी और जो बारिश होगी उसमें वो भर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि भगवंत मान सरकार ने एक राजनीति की ऐसी स्थिति कि पानी हरियाणा में कैसे चला जाए और लोगों का सेंटिमेंट उखाड़ा जाए कि देखो केंद्र सरकार जो है वो हरियाणा के पानी देने की बात कर रहा है, और ये प्रबंधन बोर्ड है भाखड़ा का, ये भी सरकार केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये पानी वहां देने का दबाव बना रही है, और एक जनता के बीच में एक सेंटिमेंट भड़का करके और एक राजनीतिक लाभ के लिए वो पानी नहीं छोड़ा गया। ये फैसला उस वक्त हुआ, नहीं छोड़ा गया कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब एक नई सफाई दी जा रही है। वो सफाई इतनी हास्यास्पद है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मेरी बात हुई कि भाई ये जब फैसला उस वक्त लिया था अप्रैल में, जब प्रबंधन बोर्ड ने बांध के कि भाई ये पानी जो है 4,300 क्यूसेक छोड़ना है, क्योंकि बारिश जब ज्यादा होगी, बरसात होगी, तो वो पानी वहां पे रखने की भी जगह बनेगी नहीं, फिर अचानक छोड़ना पड़ेगा और स्थिति खराब हो जाएगी। तो अब जो सफाई दी जा रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मानसून की जो बारिश की भविष्यवाणी अनुमान लगाया जाता है, पूर्वानुमान जो होता है, उसके अनुरूप बारिश नहीं होती है, उतनी वर्षा होती नहीं है, और मानसून चलता है, चलते चलते राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाता है। और अगर बारिश नहीं हुई और अगर भाखड़ा नांगल बांध खाली हो गया तो उस वक्त क्या होगा। और इसलिए वो पानी को बचाए रखने के लिए एक कंजर्वेटिव सोच के तहत पानी बचाए रखने के लिए हम लोगों ने फैसला किया कि पानी को बचा के रखते हैं। ये सफाई है। कोई भी सोच सकता है कि अगर साइंटिफिक अध्ययन बता रहा है, एक नहीं 3, और बोर्ड के पास रिकॉर्ड है, नोटेड है वो सब कुछ, कि भाई तीनों जगह से ये था कि इस बार ज्यादा बारिश होगी और कैचमेंट एरिया से ज्यादा पानी आएगा, तो बांध को उसके हिसाब से खाली रखा जाए। वो खाली नहीं रखा गया
और अब जो कहा जा रहा है, फिर से भड़काया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है कोई मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ये घोषित कर दे, केंद्र सरकार वो घोषित कर दे, सभी जिलों को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया। बिल्कुल होना चाहिए, जिम्मेवारी है। अगर लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों के जान माल की हानि हुई है और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करनी चाहिए। केंद्र भी करे, राज्य भी करे, जो भी करे, उसमें उस मांग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने उस वक्त अप्रैल में पानी छोड़ने के लिए अनुमति नहीं दी, जिन्होंने पॉलिटिक्स की उस वक्त, जो राजनीति करते रहे, क्या वो आज माफी मांगेंगे? क्या वो आज जिम्मेवारी लेंगे कि उनकी जो क्षुद्र राजनीतिक सोच थी उसके कारण पंजाब जो है आज इतने मुश्किलों से गुजर रहा है? ये जिम्मेवारी भी फिक्स होनी चाहिए और ये आना चाहिए कि किसने किसने क्या क्या कहा था और लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं है, उस वक्त अगर 4300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता तो इतनी स्थिति नहीं आती, क्योंकि अचानक जब पूरा का पूरा भर गया और डैम के जब खत्म होने टूटने की बात आई, खतरा आ गया जब उस पे, तो आज 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है वहां पे। आप सोचिए, कहां बात यह हो रही थी कि 4300 क्यूसेक पानी छोड़ देंगे तो बात हो जाएगा। उस वक्त हरियाणा को जरूरत थी, राजस्थान को जरूरत थी, दिल्ली को जरूरत थी पानी की। गर्मियों का दिन था, अप्रैल में, मई में पानी की दिक्कत होती है। और जब भारी बारिश का आपका अनुमान है, कहा जा रहा है, साइंटिफिक अध्ययन से बताया जा रहा है, कोई अनुमान ऐसे नहीं पूर्वानुमान है, वो साइंटिफिक है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उसको खत्म करके सिर्फ राजनीति के लिए और अब ये सफाई देना कि अगर नहीं होती बारिश, पूर्वानुमान गलत निकलता तो क्या होता। जो भी होता, आज जो हुआ वो आप झेल रहे हैं, उस वक्त जो होता वो झेला जाता। भाई सूखा पड़ता है, जो कहीं भी सूखा पड़ सकता है, लेकिन जब मौसम विभाग, जिसके इतने सारे अत्याधुनिक उपकरण है, पूरी दुनिया में इतना है, मौसम की भविष्यवाणियां हो रही हैं, और सिर्फ भारतीय मौसम विभाग नहीं कह रहा कि है, यूरोपियन कह रहा है, जो ग्लोबल जो फोरकास्टिंग होती है वो भी कह रहा है, तो उस पर भरोसा न करके और पानी को नहीं देना, क्योंकि हरियाणा में चला जाएगा और दिल्ली में चला जाएगा, और हरियाणा और पंजाब के लोग अलग अलग थोड़ा ना है। आज अगर पंजाब के लोगों को तबाही हुई है, वहां परेशान है लोग, तो पूरे देश के लोग उसके लिए चिंतित हैं। ये जो कंपार्टमेंट, जो पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को बांटने की जो चीजें हैं, कम से कम ये इस रूप में नहीं होना चाहिए कि आज पंजाब की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।